मुसलमानों, इस्लाम के दौर की एक ये कहानी भी है कि जब अल्लाह की राह में बंदा लब्बैक कहता हुआ हाजिर होता है तो अल्लाह पाक उसको मकाम कैसा अता फरमाता है, उसको इज्जत कैसी अता फरमाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मशहूर वलीउल्लाह हैं। तौबा से पहले आप अमीरजादे थे। बाज रिवायात के मुताबिक आप बल्ख के शहजादे थे। एक बार अपने महल के करीब ही कहीं तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आया, वो महल के अंदर दाखिल होना चाहता था। उससे पूछा गया, कहां जाना चाहते हो, किस काम से आए हो? कहने लगा, मैं मुसाफिर खाने में आया हूं, रात बसर करना चाहता हूं, यहां ठहरना चाहता हूं, रात गुजारना चाहता हूं। उससे कहा गया, ये मुसाफिर खाना तो नहीं है, ये तो शहजादे का महल है। उस शख्स ने कहा, अच्छा तो बताओ ये किसका महल है? कहा गया, इब्राहिम बिन अदहम का। पूछा गया, इब्राहिम बिन अदहम से पहले यहां कौन था? कहा गया, उसके वालिद। पूछा, उनसे पहले कौन था? कहा, उनके वालिद। फिर पूछा, उनसे पहले कौन था? कहा, उनके वालिद। तो कहा, मुसाफिर खाना इसी को तो कहते हैं कि एक आए और चला जाए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम सारी बात सुन रहे थे। ये बात आपके दिल पर असर कर गई। आप उस शख्स के पीछे पीछे चल पड़े। पूछा, भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं खिज़र हूं और तुझे तेरे रब के रास्ते पर डालने आया हूं। तुम उस काम के लिए पैदा नहीं हुए शहजादा बनकर ऐशो इशरत में, रब की नाफरमानियों में रब से दूर रहकर जिंदगी गुजारने के लिए पैदा नहीं हुए। जिस काम के लिए पैदा हुए हो, मैं तुम्हें उस काम पर लगाने आया हूं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि ने अर्ज की, ठीक है, आप जो रास्ता बताते हो मैं उस रास्ते पर चलता हूं, लेकिन मेरे कुछ दुनियावी काम है। मैं शहजादा हूं, मसरूफियात हैं, बहुत सारे काम हैं, मैं वो काम निपटा करके फिर आ जाता हूं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, जो काम मैं तुम्हें कह रहा हूं उससे जल्दी का कोई काम नहीं है, बाकी सब कुछ उसके बाद करना। जब तक तुम दुनिया के काम खत्म करोगे उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी, लिहाजा अभी यहीं से चलो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े। जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में एक चरवाहा मिला। आपने जो शाहाना लिबास पहना हुआ था वो उतार कर चरवाहे को दे दिया और उसका लिबास जो फटा पुराना था वो खुद पहनकर जंगलों की तरफ चले गए। और मुसलमानों, ये मौका था जब हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अमली तौर पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा। यानी जिस काम के लिए इंसान दुनिया में आया है, रब की इबादत करना, नेकियां कमाना, आखिरत की फिक्र करना, आखिरत के लिए नेकियों का जखीरा इकट्ठा करना, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि ने उसमें मसरूफ हो गए। अब देखिए, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अमली तौर पर अपने रब की बारगाह में इकरार किया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आपने ये जबान से नहीं कहा, अपने अमल से इस बात का इजहार किया। तो मिला क्या? हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, एक दिन हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि दरियाए दजला के किनारे बैठे अपने लिबास को पैबंद लगा रहे थे। एक शख्स करीब से गुजरा। वो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि को पुराने जमाने से जानता था। उसको पता था ये पहले शहजादे थे, फिर उन्होंने बादशाह छोड़ दी और रब के रास्ते पर निकल पड़े। जब उस शख्स ने हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि को दरियाए दजला के किनारे बैठे अपने लिबास में पैबंद लगाते हुए देखा तो कहा, इब्राहिम, हुकूमत छोड़कर तुमने क्या पाया? एक लिबास, वो भी फटा पुराना, और उसको भी अपने हाथों से पैबंद लगाते रहो। पहले शाहाना लिबास होते थे, आसपास सैकड़ों खादिम हुआ करते थे, उनको छोड़कर क्या पाया? हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि ने जब ये सुना
तो अपनी सुई दरिया में डाल दी और फिर फरमाया, ए मछलियों मेरी सुई वापस करो। ये सुनने की देर थी कि मछलियां अपने मुंह में सोने की सुइयां लेकर पानी की सतह पर आ गईं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, ये नहीं, मुझे अपनी सुई चाहिए। तो एक मछली अपने मुंह में हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सुई लेकर हाजिर हुई। आपने उससे अपनी सुई वसूल फरमा ली और उस शख्स को फरमाया, ए शख्स तूने हुकूमत छोड़कर ये पाया। ए शख्स तू पूछता है मैंने हुकूमत छोड़कर क्या पाया, तो देख मैंने हुकूमत छोड़ करके ये पाया है वो कि उस दर का हुआ खल्क़े खुदा उसकी हुई, वो कि उस दर का हुआ खल्क़े खुदा उसकी हुई, वो कि उस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया, वो कि उस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया। वाकई जो अल्लाह की राह में निकल पड़ते हैं, अल्लाह की रिजा के लिए अपने आप को वक्फ करते हैं, अल्लाह पाक उनको ऐसे ही मरातिब अता फरमा देता है, ऐसे ही रुतबे अता फरमा देता है। हमें भी चाहिए कि हम अपनी सीरत को भी अच्छा बनाएं, अपने किरदार को भी अच्छा बनाएं, अपने अफ़आल को भी अच्छा बनाएं, अपनी खलवत को भी अच्छा बनाएं, अपनी जलवत को भी अच्छा बनाएं, रब की रिजा वाले कामों में लग जाए ताकि हमारी दुनिया और आखिरत सवर जाए।